नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर टीटीएस सिनेमा के एक नए एपिसोड में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि हमने कुछ दिनों पहले एक सिनेमा का रिव्यू किया था। उसका नाम था पुअर थिंग्स, जो कि पिछले साल ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी और उसके डायरेक्टर थे योर्गोस लंथिमोस। जब मैं उस सिनेमा का रिव्यू कर रहा था तो मैंने कहा था कि वो बहुत अलग तरीके का सिनेमा बनाते हैं, बहुत हट करके सिनेमा बनाते हैं और मेरे पसंदीदा डायरेक्टर्स में से भी एक हैं। तो आज हम जिस मूवी का रिव्यू आपके सामने लेकर के आए हैं वो भी योर्गोस लंथिमोस की एक मूवी है। मूवी का नाम है द लॉबस्टर। जी हाँ दोस्तों, मूवी का नाम है द लॉबस्टर, जो रिलीज हुई थी 15 मई 2015 को कांस फिल्म फेस्टिवल में और काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी है और इसे उस साल बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट भी किया गया था। तो दोस्तों, इसके कास्ट में जो है कॉलिन फरेल, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, वो हैं रेचल विज, जो अदाकारा हैं हॉलीवुड की, और ओलिविया कोलमैन, और ये तीनों के तीनों ही ऑस्कर नॉमिनेटेड कलाकार है। ओलिविया कोलमैन को ऑस्कर मिल भी चुका है। तो इस कहानी की प्लॉट पे हम आते हैं तो इसमें एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी दिखाई गई है जिसमें एक कंडीशन होती है कि कोई भी सिंगल पर्सन जो होता है वो उस सोसाइटी में अप्रिशिएट नहीं किया जाता और उसको जो है एक होटल में लेके जाया जाता है उस सिंगल पर्सन को, और एक कंडीशन रखी जाती है कि आपको विद इन 45 डेज अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। ये एक सिनेरियो ऐसा है, ये एक फिक्शनलाइज सिनेरियो है और एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी की इस फिल्म में कल्पना की गई है जिसमें सिंगल लोगों को फेवर नहीं किया जाता या अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और कहा जाता है कि 45 दिनों के अंदर आपको कोई ना कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा और अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपको आपकी पसंद का ही एक जो प्राणी है उसमें तब्दील कर दिया जाएगा। जैसे कि इसके जो मेन कैरेक्टर होते हैं कॉलिन फरेल, जिसने भूमिका निभाई है डेविड की, तो डेविड की जो पत्नी होती है वो किसी और के साथ भाग जाती है जिसकी वजह से वो सिंगल रह रहा होता है। तो वहाँ कहानी की शुरुआत में दिखाया गया कि उसे उस होटल में ले जाया जाता है जहाँ पे होटल मैनेजर उसको ये सारी कंडीशंस से अवगत कराते हैं और वहाँ से जर्नी शुरू होती है डेविड की कि 45 डेज में वो किसी तरीके से सोचता है कि उसको अपने कोई पार्टनर मिल जाए, क्योंकि अगर पार्टनर नहीं मिलती है उसको 45 दिनों के अंदर तो उसे एक जानवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और चूंकि उसका जो भाई होता है उसे ऑलरेडी एक कुत्ते में तब्दील कर दिया गया होता है, क्योंकि उसको भी इसी तरह की कंडीशन फेस करनी पड़ी थी और उसे होटल में अगर 45 दिनों के अंदर वो नहीं ढूंढ पाया था पार्टनर तो उसे कुत्ते में तब्दील कर दिया गया था। कहानी आगे बढ़ती है और डेविड जो है बहुत डिस्परेट अटेम्प्ट्स करता है किसी तरीके से पार्टनर ढूंढने के लिए और कई चीज़ों को फेक करता है, जैसा वो नेचर होता है उससे अलग हट करके, ताकि वो किसी ऐसी पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके जो उसके साथ रहने के लिए तैयार हो सके और उन दोनों की शादी हो सके। तो इसी क्रम में वो एक बहुत ही क्रूर महिला को अपने साथ रिलेशन में ले आता है झूठ बोल करके, और क्रूर महिला को लगता है कि ये उसके साथ सही पार्टनर उसको मिल गया है, लेकिन चूंकि महिला वाकई क्रूर होती है तो एक दिन वो डेविड के भाई की हत्या कर देती है जो कुत्ता बन चुका था। और डेविड इस चीज़ को देख करके फिर अपने आप को फेक नहीं कर पाता और उस क्रूर महिला को असलियत पता चल जाती है कि डेविड उसे किसी तरह से फेक एक रिलेशनशिप में लेकर के आया था, और वो ये बात जा करके होटल मैनेजर को बता देती है कि डेविड जो है एक झूठे रिलेशनशिप में मुझे लेकर के आया था। और होटल मैनेजर फिर उसको पनिश करना चाहता है, उसे जानवर में तब्दील करना चाहता है। तभी डेविड भाग जाता है एक जंगल में जहाँ पे सिंगल पर्सन रहते थे और वहाँ पे छिप करके रहते थे। फिर कहानी आगे बढ़ती है, वहाँ दिखाया जाता है कि डेविड जो है जंगल में एक महिला से उसका वाकई प्रेम संबंध स्थापित होता है जो कम दूर देख सकती है। कहानी और आगे बढ़ती है, दिखाया जाता है कि दोनों के लाइफ में फिर एक ट्रबल आती है। उन दोनों को साथ मिलने से जो उस ग्रुप का लीडर होता है, जो जंगल में रहने वाले अकेले लोगों का लीडर होता है, वही हैम्पर करता है उनके इस प्रोग्रेस को। और फिर दिखाया जाता है कि ये दोनों सिटी में भाग जाते हैं और जो रेचल विज का कैरेक्टर है वो अपने आई की सर्जरी कराने जाती है कि उसकी आई साइट जो है ठीक हो सके, लेकिन किसी वजह से वो अंधी हो जाती है। और अंत में जो दिखाया गया है एक होटल का सीन है जहाँ रेचल विज और डेविड मतलब कॉलिन फरेल हैं, और कॉलिन फरेल एक बाथरूम में जा करके एक दिखाते हैं, उसमें सीन में दिखाया गया है कि वो अपनी आंख फोड़ने की कोशिश कर रहा है। वहाँ फिल्म खत्म हो जाती है।
तो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी रोचक फिल्म है। हालांकि मैंने पहले ही कहा है कि योर्गोस लैंथिमोस का सिनेमा बहुत हट करके होता है, अलग ही तरह का सिनेमा बनाते हैं वो, और उसके व्यूअर अलग है। हालांकि मुझे योर्गोस लैंथिमोस का सिनेमा बहुत पसंद है, तो आप जाइए द लॉबस्टर देखिए और खुद फैसला करिए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और जैसी भी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारे कंटेंट को अगर आप पसंद कर रहे हैं, हमारे चैनल में लाए गए बाकी चीज़ों को भी अगर आप अच्छा लग रहा है आपको देखने में वो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे और भी प्रोग्राम हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे, जैसे किताब का पन्ना, व्यक्तित्व, सिनेमा, जेंडर प्लस, तराना, आर्ट, मुशायरा, बातचीत और भी बहुत कुछ। हमारे इन प्रोग्रामों को भी जाकर देखिए। बीटीएस इंडिया के इन प्रयासों को अपना प्यार दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स और ज्वाइन बटन से आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।